जो अभी मेरठ में घटना घटी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे वो अपने पति के साथ की हैं, 15 टुकड़ों में बोटी बोटी करके ड्रम में भर दी हैं। तो हमारा सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे उनके साथ किया गया है या उनकी बोटी भर के मतलब ड्रम में भर दी हैं, तो सरकार से यही गुजारिश है कि जो दोनों लोग मतलब अपने प्रेमी के साथ गई हैं उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। उनकी तो 15 बोटी, इनकी तो कम से कम 30 बोटी होनी चाहिए, ताकि दर दर की ऐसे कुत्तों को फेंका जाए चौराहे पे, सड़क पे खाएं, तब इनको पता चले। उसका पति सुंदर भी था, सुशील भी था, उसके पास पैसा भी था। हम तो यही कह रहे हैं भैया कि उनको जब जाना था पहले तो पति का तलाक देकर तब ही चाहिए था। एक क्या बात है कि उसको मरवा डालो, 30 टुकड़ा करवा डालो। हम यही कह रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उनको कम से कम वो जो 15 टुकड़ा की है उनको कम से कम 100 टुकड़ा करके ऐसे सड़क पे फेंकवा दीजिए और उनको समझ लो कुत्ता ऐसे निचोड़ निचोड़ कर खाए। ये जो 15 टुकड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरठ की मामला है। पहले नंबर तो उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए अपने पति के साथ, लेकिन जो भी करी हैं बहुत गलत करी हैं। वो बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत करी। कहीं न कहीं एक पति पत्नी के जो है रिश्ते को तारन-तार करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा। आज जो है पति समाज सहमा हुआ है, डरा हुआ है। बिल्कुल डरा हुआ है। डर मतलब हर एक पत्नी से मतलब वो डरेगा, हमारी पत्नी कहीं ना कहीं ऐसे कर दे हमारे साथ। हर पति डरेगा हर पत्नी से, हमारे साथ ऐसे कुछ न कर दे हमारी पत्नियां भी। अच्छा, आजकल जो बहुत पत्नी ने जो है पति के ऊपर हमला करा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहें, अब सरकार ही नहीं कुछ कर रही है तो हम लोग क्या कहेंगे? सरकार, इसमें सरकार का क्या? सरकार प्रशासन बनी है, जो अपराधी होता है उसके ऊपर जो है BNSS धारा लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर सरकार मतलब अपनी कार्रवाई करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो आगे धीरे धीरे चलते, अगर शुरू से ऐसे ही मतलब जब करते रहते हैं तो शुरू से मतलब अपन कार्रवाई करते ना कुछ करते तो फिर ऐसा नौबत ही नहीं आता। अभी ठीक है, ये दिन देखना कि मिलता ही नहीं। भाभी जी, अभी कुछ वर्षों पहले इसी प्रतापगढ़ में SDM ज्योति मौर्य के बाद इस तरीके से जो है मेरठ के जनपद में घटना घटी है कि एक अपनी ही पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर जो है अपने ही खुद के पति की हत्या करवा देना, 15 टुकड़ों में बंटवा देना। उसका पति सुंदर भी था, सुशील भी था। तमाम सूत्रों की माने तो जो सोशल मीडिया पे वीडियो फोटो वायरल हो रही है उसके आशिक की, जो अभी प्रेजेंट टाइम में था, वो देखने लायक भी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब उसके मुकाबले वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं आगे है। कुछ नहीं है। तो भैया उनको क्या ही बताएं, ऐसा जो शर्मनाक काम की हैं उनको बोलने लायक तो नहीं है। लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर वो ऐसा काम की हैं तो उनको भी सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए, बिल्कुल। इस बात से हम लोग सहमत हैं। एक महिला होकर महिला का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, पर ऐसा काम ही की हैं, क्या करें। अच्छा, आए दिन जो है इस तरीके से घटनाएं उभर के आ रही हैं। कहीं जो है सुहाग रात के दिन बच्चा हो जा रहा है, कहीं जो है 3 बच्चों की मां फरार हो जा रही है। अभी कल की घटना है सुल्तानपुर में, 3 बच्चों की मां, 3 बच्चे थे, वो फरार हो गई प्रेमी संग। क्या करे भैया, ट्रेन में प्यार हो जा रहा है, भाग जा रही है बच्चे छोड़कर। सुहाग रात के दिन बच्चा हो जा रहा है, अपने पति को ही मरवा डाल रहे। ये महिलाएं हैं, कब किसका कहाँ दिमाग बदल जाए कोई कह नहीं। अच्छा, आप सब भी महिलाएं हैं। अरे भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना भी मत, ऐसे हम लोग कभी नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा है, अगर उनको ऐसा था तो वो क्या जरूरत थी मरवाने की? क्या जरूरत थी मरवाने की? उनके माँ होंगे, बाप होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, कितना तड़प रहे होंगे बताइए। अगर वो ऐसे बात था, अगर उनके साथ आप नहीं खुश थे तो छोड़ के चली जाती, बता भी सकती थी। छोड़ के चली भी जाती ना, बता भी सकती थी कि आपके साथ हम खुश नहीं है, या कोई प्रकार की आप मुझे मतलब कोई भी कमी थी उनके प्यार में, कोई भी प्रकार की उनके कमी थी तो बोलना चाहिए था ना कि आप मुझे खुश नहीं रख रहे हैं, आपके साथ हम खुश नहीं हैं, तो छोड़ देना चाहिए था। मरवाने की क्या बात थी इसमें? अच्छा, इतना देखा जाए उसके बाद अभी जो है हाल ही में हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, ये सब मामले उभर के आ रहे हैं। अभी एक जज साहब ने उनका फरमान जारी हुआ है कि अगर कोई स्त्री है, उसका जो है नाड़ा, उसके बाद उसके पजामी में टच करना, उसको जो है अकेले पाकर पुलिया तक ले जाना, उसके साथ जो है गलत करना, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इस पर आप क्या कहेंगे? बताइए। अगर भैया हम तो ज़्यादा कुछ नहीं उनके बारे में कहेंगे, अगर ये जज हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, ऐसे लोग को कौन जज बना दिया, हम तो यही कहेंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मतलब एक स्त्री कुछ हम कह नहीं रहे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं बोल रहे, बट उनकी सोच जो है, अगर उनके बहन बेटी के साथ ऐसा कोई कर दे तो कोई वो अपराध नहीं है? अपराध तो है, ये अपराध है ना। तो अगर उनके साथ होगा तब पता चलेगा ना, दूसरों के साथ तो लोग को खिलवाड़ ही लगता है। क्यों? इस पर आप क्या कहेंगे? जो फरमान जारी हुआ है हाई कोर्ट का,
वही जो दीदी सुनीता दीदी बोली, हम भी उसी बात पे सहमत हैं। अगर अपने ऊपर किसी को मतलब कुछ बीतता तब जानते हैं दर्द भरा, दूसरों को दर्द मतलब कोई नहीं जानता। मतलब एक स्त्री है वो मतलब कहीं भी जा रही है, कोई भी हो गया बंदा उसको जाकर छेड़ता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, जज साहब कह रहे हैं अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कहे नहीं आता, बहुत ज्यादा आता है भैया। अच्छा, जज साहब को तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अगर वो बोल रहे हैं तो अगर हम उनको कह रहे हैं, जज साहब को, अगर हमारी वीडियो उन तक जाए तो जरूर देखना कि अगर आपके बहन बेटी के साथ ऐसे होता तो आप ऐसे मतलब कचहरी कोर्ट में बैठ के कहते कि ये कोई अपराध नहीं है, ऐसे कहते हैं। वो कहीं ना कहीं ये गलत है, गलत, बहुत ज्यादा गलत है। पढ़े लिखे हैं और उनको जज बनाया ही पता नहीं कौन। वो तो वो ही जाने। कहते हैं कि जज विद्वान होता है। बताइए, न्याय की मूर्ति होती है। जज न्याय की मूर्ति होती है। तो अगर वो इन सब बातों पे अगर ऐसा सवाल उठा रहे हैं तो ये अनपढ़ से भी बदतर हैं। हम तो यही हमारी सलाह है। अभी देखिए चारों तरफ जो है अपराध की श्रेणी चल रही है। हाई कोर्ट वाला मामला आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? हमारा कहना यही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये है कि कोर्ट कभी जाते होंगे तो देखे होंगे, गरीब लोग हैं, कहाँ जाते हैं भैया? कचहरी। क्या करे? तारीख का वह तारीख हर महीना आए दिन तारीख पे तारीख, लेकिन कभो खारिज ना होत मुकदमा। एक सुने हुई है, अमीर लोग हैं ना, उनके तारीख पड़त ना, कचहरी के चक्कर ना कोर्ट के चक्कर, कहूँ ना जाए पड़त। घरे बैठे फोन कर देन, पैसा भेज देन, काम हो गया। तो कोर्ट कचहरी सिर्फ गरीब बिना बना है, गरीब दुखिया बिना है कि दिन भर चक्कर लगाओ, पैसा ऐठा, हर महीना तारीख पे तारीख आवे। हमार का ये है, गरीब को वकीलों मिल जाते हैं, लुटैन वाले वकीलों जो रहते हैं उनका न्याय दिलौते, यो जान ले, बड़वारे को नहु साथ देते हैं जे अपराधी रहा। अच्छा, कहीं ना कहीं इस तरीके से घटनाएं, वकील, जज, कोर्ट, कोई भी सेक्टर ले लेते हैं, आज जो है भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पे जा चुका है। प्रेम प्रसंग ले ले तो प्रेम प्रसंग जो है अभी जो है फिलहाल एकदम से अंधा हो गया है। प्रेम प्रसंग के नाम पे तो जानला धांधली चलती है, कोनो सीमा ना है बाटा है। अभी जो है हाल ही फिलहाल में प्रतापगढ़ जनपद के चिलबिला में आज से 2 दिन पहले एक 13 वर्षीय लड़की जो है प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगा ली। सोचिए, फांसी लगा ली है। महिलाओं को हम भैया प्यार, मतलब प्यार का भूत, प्यार का ज्यादा सवार हो गया है कि मतलब अपनी जान की परवाह नहीं कर रही हैं, उस लड़के के चक्कर में अपनी जान दे रही हैं। मतलब अपना पूरा परिवार, समाज, पूरा गांव देश के कोनो मतलब उनका फिक्र ना है। अच्छा, ऐसी खबर निकल के आ रही है, मेरे संज्ञान में भी 4 दिन में 5 मामला आया है। मतलब 15 तो इस पे सरकार का मानना है, हमारा कहना है, सरकार अगर जब तक रोक नहीं लगाएगी, कोई एक्शन नहीं लेगी, तब तक महिलाएं हो या पुरुष हो, वो डटकर ऐसा काम करेंगे, ऐसे मतलब कांड को अंजाम देते रहेंगे, डरेंगे नहीं, जब तक सरकार कुछ एक्शन नहीं लेगी तब तक। अच्छा, मेरठ वाले मामले से आपको जो है क्या, उनको क्या सजा होनी चाहिए? बस यही सजा होनी चाहिए कि जैसे उनको तड़पा के मारी हैं, वैसे इन लोगों को तड़पा के मारा जाए। और ये भी हो सकता है कि जो लेके गए वो भी मूर्ख है। जब ये जिनके साथ 7 फेरा ली, 7 बचन निभाई, उनका नहीं हुई तो क्या जिसके साथ गई हैं उनके साथ रहेंगी? कभी नहीं होंगी। हाँ, जब मतलब उनसे लव मैरिज की थी, अगर उनके साथ नहीं खुश है तो क्या गारंटी है कि अगले के साथ वो खुश रह सकती है? ऐसी औरतों पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है, मानना है। का साया मतलब उनका सहारा छीन ली, ये अच्छी बात तो नहीं है। उनको जाना था तो तलाक ले लेती, या कोई भी बात बताए, हमारा नहीं जम रहा, हम तुम्हारे साथ नहीं खुश हैं, हम नहीं रहेंगे, आपके परिवार से नहीं खुश हैं, तो जा सकती। क्या जरूरत है किसी की बुढ़ापे माँ बहन के घर में मतलब ऐसे कांड करने की? तो रंगरलियां मना रही हैं अच्छे से इंस्टाग्राम पे। हाँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले, बड़ा अच्छा काम करके गए हैं। ऐसे मिल जाती ना तो पहले नंबर हम जितनी यूट्यूबर है ना मिल के मारी तो उनका छोटा उचार के उनका मारा जाता है। छोटा मारे से ना ठीक है, उनका गैर छोला बास डाल देता ठीक है। जैसे मछलियन मार के बहा उठी निकाल के उनके कौनो कदर ना आया है ना, ऐसे हालत उनके कह देते ना कौनो लायक रहती नो। अच्छा, ये जो जज साहब है जो फरमान जारी किए, लास्ट सवाल है, कहीं ना कहीं मैं जो है जज साहब का विरोध करता हूं। जज साहब का इस तरीके से फरमान जारी करना एक जो है उल्लंघन है। ये न्यायपालिका की श्रेणी में नहीं आता। जज साहब आप सुन लीजिए, अगर उसको जो है पुलिया तक खींचा जाए, उसके साथ गलत हरकत किया जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है। ये जो है एक स्त्री के मान सम्मान, लज्जा पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जानते नहीं है, पुलिस हो, दरोगा, चाहे कोतवाल हो, चाहे जज हो, जिसकी तरफ से वो पैसा तौल उठते हैं ना, उन्हीं की बोली बोलते हैं। जब उनकी तरफ से पैसा आ गया होगा तो उनकी तरफ बोलेंगे। तो ये तो जज का, पुलिस का, आम इंसान का जो बैठे हैं हमारे शासन प्रशासन, उनका यही काम है।
क्या भाभी क्या कह रही थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम यही तो साथियों, ये जो है प्रतापगढ़ जनपद की खबर थी। कहीं ना कहीं मेरठ की खबर जो है एक शर्मसार करने की घटना है। एक जो है कई साल पहले शादी हो जाना, उसके बाद एक बच्चा हो जाना, उसके बाद अपने ही पति, उसका पति जो है नेवी में था, उसके बाद जो है उसका प्रेमी संग मिलकर 15 टुकड़े करना, उसके बाद ड्रम में भरवा देना, गोवा जाना। कहीं ना कहीं ये गलत